अब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। मुसलसल हर दिन आपके सामने आने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में मेरा साथ हर दिन कोई ना कोई नए एंकर देते हैं और आज मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। सामीन नाजरीन, आज जो खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं उनमें न सिर्फ रियासत का हाल होगा बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है और आलमी सतह पर क्या कुछ है, उस सब पर हमारी नज़र रहेगी, गहरी नज़र रहेगी। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर से भी बातचीत, कुमारी तक शहर नगर और खित्ते की हर बड़ी खबर पाकिस्तान न्यूज के लिए नहीं मिलेगा। एक ऐसी खबर आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट्स। पस्सियां गिरने से बंद हो गया था। कोविड-19 को लेकर जम्मू सरहद कौमी इशारा एक मुगलों के जमाने का जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक एक करके सारी खबरें सुबह 10 बजे तक, यानी अब 10 बजे तक आपके सामने आएंगे और 10 बजे तक आप और हम लगातार टीवी को देखते रहेंगे क्योंकि हर पल एक नई खबर आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन इस खबरों का सफर पर आने से पहले आपको जरा फटाफट से बताते चले कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी आगे। आज जरा खबरों का सफर पहले बैनुल-अक़वामी खबर से शुरू करते हैं क्योंकि गुज़श्ता दिनों खबर यह आ रही थी कि अमेरिका की सालिसी हो रही है और इजराइल और फलस्तीन के बीच शायद अमन मुआहिदा होगा और इस बार रमजान के दौरान झड़पें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन खबर यह आ रही है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच यरूशलेम के मकाम पर फिर से झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ है और रमजान के इस मुकद्दस महीने के दौरान झड़पों के सिलसिले में कई फलस्तीनियों के जख्मी और गिरफ्तार होने की भी खबरें सामने आ रही है और अमेरिका की यकीन दहानी भी इस मामले पर कहीं पर काम नहीं आ रही है। यानी एक बार फिर आज फलस्तीन और इसराइल की झड़पें जो है वो लगातार सुर्खियों के अंदर है और माही रमज़ान के मुकद्दस महीने के दौरान कल सलात तरावी के दौरान ये झड़पें हुई हैं और यरूशलेम के मकाम पर ये झड़पें कल हुई हैं और इसराइल की तरफ से ताकत का इस्तेमाल किया गया है और फलस्तीनी जो लोग वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश की गई, जिस दौरान झड़पें हुई हैं और झड़पों में कई लोग जख्मी हुए और इन खबरों के आने के बाद अरब लीग यानी अरब दुनिया से वाबस्ता कई शख्सियतों की तरफ से और सियासी रहनुमाओं की तरफ से फ़लस्तीन के हक़ में बयानात जारी कर दिए गए और इजराइल की नुक्ताचीनी की गई है। इधर सबकी नज़रें आज अमेरिका पर रहेंगी कि व्हाइट हाउस किस तरीके से इस पूरे मामले पर बयान देगा क्योंकि गुज़श्ता दिनों काफ़ी कोशिश की गई थी व्हाइट हाउस की तरफ से कि दोनों मुल्कों के दौरान इफ़ाम तफ़हीम हो और मामला सलह समझौता जो है वह आगे बढ़े और किसी तरीके से तशद्दुद ना बढ़के। लेकिन आज की बड़ी खबर कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच जो अरसे दराज से मामला है वो जूं का तू बना हुआ और आज एक बार फिर झड़पों की इत्तला रात देर गए से वहां से सामने आई है। चलिए जी, इसराइल की खबर के बाद बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं। अब जरा बात भारत और पाकिस्तान की करते हैं, जहां हमने आपको सबसे पहले कल ये खबर बताई थी कि सबकी नजरें यूएई पर रहेगी क्योंकि अरब इमारात के अंदर दो मुल्कों के वज़राए खारजा यानी भारत और पाकिस्तान के वज़राए खारजा है। वहीं पर यूएई में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। यूएई अथॉरिटी की तरफ से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। भारत और पाकिस्तान के वज़राए खारजा लगातार आमने सामने हैं और लेकिन कल पहला दिन था, रस्मी मुलाकात भी न हो पाई है। ये हमें बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि पहले दिन रस्मी मुलाकात भी नहीं हो पाई है और तीसरे मुल्क की सालसी यानी अमन को आगे बढ़ाने के लिए जो तीसरे मुल्क की सालसी है, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा का बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरे मुल्क की सालसी का जो रोल है ये काबिल तारीफ है। अगर बरसगीर की दो बड़े मुल्क भारत और पाकिस्तान जिनके पास जौहरी असला है, अगर वो अपने मामलात को हल करवाने में कामयाब होते हैं और बाहमी बातचीत के जरिए से मसला हल होता है तो ये पूरे बरसगीर के लिए बेहतर होगा। ताहम फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने कल यूएई के एक बड़े अखबार खलीज टाइम को एक डिटेल इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि तीसरे पार्टी यानी थर्ड पार्टी मीडिएशन जो है ये वेलकम स्टेप है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन को ईज किया जाएगा। यानी इस सिलसिले में जो आपको बताइए ये खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन रही है
क्योंकि आपको याद होगा कि यूएई के जो सफ़ीर है उनकी तरफ से गुज़श्ता दिनों एक बयान दिया गया था। यूसुफ जो यूएस के अंदर सफ़ीर है यूसुफ अल अबैती, उनकी तरफ से एक बयान जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया था कि यूएई अबू धाबी में जो है वो यूएई जो है वो लगातार दोनों मुल्कों के बीच सफारतकारी के ज़रिए से मसले को हल करने के मुतमनी है और अमल और पीस टॉक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया था। उससे पहले आपको याद होगा कि मुख्तलिफ खबरसा इदारों की तरफ से भी इस तरीके की खबरें जो है सामने आ रही थी और ये भी खबर सामने थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत अजीत डोभाल के बीच में मुलाकात भी हुई और वो भी तीसरे मुल्क के अंदर ही हुई थी। और इस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस जो है, अगरचे ये सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस दुबई के इक़्तिसादी मामलात और दीगर अमूरात से मुतल्लिक बुलाई गई है, ताहम दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और वज़राए ख़ारजा के साथ फुल फ्लेजेड टीम होना इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अगर वज़राए ख़ारजा नहीं भी मिलेंगे लेकिन टीम के अंदर कुछ ना कुछ बात ज़रूर हो सकती है जो शायद दरपर्दा मुज़ाकरात का एक हिस्सा हो सकती है। इसलिए इस बात को काफ़ी अहम माना जा रहा है और पहली बार पाकिस्तान ने अब इस बात की तस्दीक की है कि यूएई बराबर इस मामले पर नज़र रख रहा है और यूएई की सालसी को काबिल कबूल भी माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी जो वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया था सहाफ़ियों की तरफ से कि क्या तीसरे मुल्क की मुदाखलत जो है या मीडिएशन जो है वो चल रही है, तो उस वक्त वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया था कि दोनों मुल्कों के बीच सफारत खाने हैं और सफारत खाने इसीलिए होते हैं ताकि मामलात को हल किया जाए और अगर हमने कोई मामला होगा तो हम उसी ज़रिए से हल करेंगे। डाउन प्ले करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यूएई आते आते शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा बयान खलीज टाइम्स को दिया है जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि तीसरा मुल्क यानी यूएई जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर टेंशन को ईज करने की कोशिश कर रहा है, ये वेलकम स्टेप है और पाकिस्तान लगातार इस कोशिश की हिमायत करेगा। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि दोनों मुल्कों के बीच कोई भी मुज़ाकरात इस सिलसिले में नहीं होगी और जो डॉक्टर जयशंकर है वो वहां पर मौजूद है, लेकिन आपसी मामला यानी भारत और यूएई के बीच किस तरीके से सलाह समझौता होगा, आगे फाइनेंशियल और दीगर मामला को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, इसी सिलसिले में कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद रहेंगे। तो ये तो थी बड़ी खबर भारत पाकिस्तान के हवाले से कि क्या कुछ शाह महमूद कुरैशी ने कहा है। और आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि आज जो दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन में साइडलाइंस पर कुछ हो सकता है। अब ये कुछ क्या होगा इसके लिए आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कप ऑफ टी हो जाए, अगर कप ऑफ टी होता है तो बड़ी चीज़ें तब्दील भी हो सकती है, इसलिए इंतज़ार कीजिएगा। बड़ी खबर आएगी ज़रूर दुबई से, उसका हम बाज़ाब्ता तौर पर आपके सामने खुलासा पेश करेंगे। अब बढ़ते हैं जी आगे। तीसरी बड़ी खबर जिसने कल से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों से भी इस तरीके की इत्तलात मौसूल हुई कि वायरस हुआ है। और ये वायरस कौन सा वायरस है जिसने आपके फ़ोन की हैकिंग करना शुरू कर दिया और पिंक लिंक कल से व्हाट्सएप पर आ रहा है और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इस लिंक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और अब माहिरीन का मानना है कि ये पिंक लिंक जो है ये वायरस है। मुल्क के अंदर जो साइबर एक्सपर्ट्स की तरफ से साफ किया जा रहा है कि ये लिंक जो है ये वायरस है ये आपके फ़ोन को लगातार हैक करेगा। आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी खुफिया मालूमात है, बैंक डिटेल्स है, फ़ोटोज़ है, चैट्स है या SMS है, उन तक इसकी रसाई होगी और ऑटोमेटिकली पूरा मामला जो है वो तीसरे आदमी के पास चलेगा जो आपकी प्राइवेसी के खिलाफ है। और व्हाट्सएप की तरफ से भी रात देर गए इस बात की वजाहत कर दी गई कि पिंक लिंक का कोई भी ऑप्शन उनके पास नहीं है और यही वजह है कि साइबर एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब आप भी कोई लिंक डाउनलोड करें या कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो उसे बाज़ाब्ता तौर पर ऑथेंटिक जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से ऑथेंटिक करके ही ले, ऐसा कोई भी चीज़ ना डाउनलोड करे जिससे आपको परेशानी हो। इधर कल रात से श्रीनगर समेत मुल्क की दीगर रियासतों से लगातार हमारे न्यूज़ रूम को भी कॉल्स आई हैं जिसके बाद फ़ोन हैक होने या डाटा डिलीट होने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। अब ये पिंक लिंक का एहतमाम आप करें न करें या अब तक है, खबर ये है कि लिंक जो है इस पर साइबर एक्सपर्ट्स लगातार अपनी नज़र रखे हुए हैं और उनका ये मानना है कि लिंक जो है
ये किसी भी तरीके से ऑफिशियल नहीं है और इससे आपकी खुफिया मालूमात जो है, जो आप सेगे राज रखना चाहते हैं, वो सेगे राज नहीं रहेंगी, बल्कि तीसरे आदमी के पास जाएंगी, जिसके बाद वो उसका नाजायज इस्तेमाल भी कर सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर जो तस्लीम शुदा ऐप्स है उन्हीं का इस्तेमाल करें। लगातार साइबर सिक्योरिटी के जिम्मेदारों की तरफ से इस बात को रात देर गए ही अपने बड़े बयान में जारी कर दिया गया था। चलिए, ये व्हाट्सएप के हवाले से खबर थी। पिंक लिंक जो सामने आई उसको वायरस माना जा रहा है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई। लेकिन इसके साथ साथ जरा दूसरी खबरों की ओर रुख करते हैं कोरोना वायरस के साथ साथ जुड़े मामला की। और कोरोना वायरस में सबसे पहले हम बात करेंगे एयरलाइंस की। और एयरलाइंस के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि बढ़ती सफरी पाबंदी के बीच एयरलाइंस भी आई सामने और एयरलाइंस ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं। ज़ाब्ता इखलाक में नरमी लाने का फैसला किया गया। टिकट कैंसिलिंग और रिशेड्यूलिंग के मामले पर रियायत का किया ऐलान। टूर ऑपरेटर्स की तरफ से फैसले का किया गया खैर मकदम, यानी एयरलाइंस की जानिब से बड़ी रियायत का ऐलान। बढ़ती सफरी पाबंदी के बीच एयरलाइंस ने ऐलान किया और इस बीच ज़ाब्ता इखलाक में नरमी लाने का फैसला भी किया गया। और टिकट कैंसिलिंग और रिशेड्यूलिंग के हवाले से एयरलाइंस ने यह बड़ा ऐलान किया। बड़ी खबर अमीन आपको बता रहे हैं कि जनाब कोरोना केसेस के बढ़ते हुए जहां सफरी पाबंदियां आयद हो रही है और लोग अपना रिशेड्यूल करना चाहते हैं टिकट्स, इस सिलसिले में दो बड़ी कंपनियों की तरफ से अब बात सामने रखी गई है। स्पाइसजेट की तरफ से और एयर एशिया की तरफ से। स्पाइसजेट का मानना है कि वो 0 चार्ज फी करेंगे जी अगर आपने रिशेड्यूल करना हो, और उन्होंने रिशेड्यूलिंग के लिए 7 दिन को घटाकर 5 दिन भी कर दिया है और आप इसमें भी कर सकते हैं। ये तो एक तरफ से। और एयर एशिया का मानना है कि रिशेड्यूलिंग 15 मई तक हो सकती है, यानी 15 मई तक जिन लोगों ने टिकट्स ली हैं उन्हें वो दोबारा रिशेड्यूल भी कर सकते हैं और रिशेड्यूलिंग का सिलसिला जो है वो 0 चार्ज पर किया जाएगा। इधर जब ये खबर और ये बयान जारी हुआ तो उसके बाद टूर और ऑपरेटर्स ने थोड़ी सी राहत का सांस लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना के बीच पाबंदियां आयद हो सकती हैं, इसलिए लोग जो है वो तरह तरह से एहतियात बरत रहे हैं और कैंसिल भी हो रहा है। बड़ा मामला कैंसिल भी हो रहा है, बड़ी चीजें जो है वो कैंसिल हो रही है, ट्रिप्स कैंसिल हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए 2 एयरलाइंस फिलहाल सामने आई है और उम्मीद की जा रही है कि मजीद एयरलाइंस भी सामने आएंगी, जिसके बाद राहत आम सारिफीन को मिल सकती है जो एयरलाइंस के जरिए से सफर करना चाहते थे, लेकिन बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से वो इस मामले को अब नहीं लेना चाहते हैं, यानी वो घर बैठना चाहते हैं या अपने शहर के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब ज्यादा पैसा नहीं कटेगा, फ्री कर दिया गया है 2 एयरलाइंस की तरफ से, लेकिन इस ज़ाब्ते के तहत जो होगा वो जो फॉर्मेलिटीज होगी उसे आपने पूरा करना होगा। अब बढ़ते हैं जी आगे। कोरोना की जब हम बात बताते हैं आपको तो ताज़ा फिगर्स भी सामने आए हैं। अगरचे सरकार की तरफ से अभी ताज़ा फिगर सामने नहीं रखे गए हैं, लेकिन जो बावसूख ज़राया हमारे हैं उनकी तरफ से जो खबर सामने रखी गई है वो ये है कि आलमी कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,75,306 मामले सामने आए हैं, यानी हर दिन रफ्तार जो है वो बढ़ रही है और वायरस से मजीद 1,625 मौतें भी हुई हैं। ये पूरे मुल्क के फिगर हम आपको बता रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर लगभग सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की ओर बढ़ रही है। 2 लाख को कब का हम क्रॉस कर चुके हैं और 2.5 लाख के पास जा रहे हैं और सूरत हाल हर दिन ये तब्दील हो रही है। और पिछले 24 घंटों के दौरान 2,75,000 यानी अब 3 लाख की उछाल की ओर जा रहा है और वायरस की वजह से 1,625 लोगों की मौत ये साफ बता रही है कि सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है, काबू में नहीं है और इस पर काबू करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त, चूंकि सरकार की तरफ से थोड़ी देर में इस बात की वजाहत होगी कि कितने केसेस नए आए हैं, लेकिन जो आलमी इदारा सेहत है या मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं वो लगातार इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि केसेस पिछले 3 दिन में काफ़ी उछाल हो रहा है और मरने वालों की शरह भी बतदरीज बढ़ रही है और शिफायाबी के मामले में भी
जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही है, जिसकी वजह से हेल्थ इमरजेंसी जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। अगरचे सरकार ने भी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन ऐन शाहिदीन और दीगर लोगों की जो बात को अगर हम माने, हेल्थ मुबस्सिरीन की अगर हम माने, तो उनका मानना है कि उससे कम कोई सूरत नहीं है। इस वक्त सूरत-ए-हाल मुल्क के अंदर जो बनी हुई है वो ये है कि 2,75,000 लोग कोरोना पॉजिटिव इस वक्त पाए गए हैं। चलिए जी, बात जब कोरोना पॉजिटिव की हो रही थी तो आपको बताते चले कि मुल्क के अंदर भी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही है और मामला ऑक्सीजन की कमी का बन रहा है। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच ऑक्सीजन की किल्लत, कई रियासतों ने मरकज के साथ किया राब्ता। मरकज ने ऑक्सीजन की फराहमी के लिए गाइडलाइन की जारी। साबिक वजीर आजम ने खत लिखकर सरकार को भेजी तजवीज। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जहां मुख्तलिफ रियासतों में हाहाकार मची है और दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई रियासतों के वज़राए आला ने मरकजी सरकार को खत लिखा है, जिसमें यह बात साफ की गई है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन रियासतों में बहरान पैदा हो सकता है। उसी बीच अगर हम मरकजी सरकार की भी बात करेंगे तो मरकजी सरकार की जानिब से इस बात को साफ किया गया है कि सभी रियासतों को ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार में सप्लाई की जाएगी और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए रियासती सरकारों को भरपूर ताउन दिया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से सबसे पहले एसओए जारी कर दिया गया है मरकज के लिए, जिसमें कहा गया कि इमरजेंसी है, क्योंकि अब मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई लगातार घट रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो मरकज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि फिलहाल बैन कर दिया गया है ऑक्सीजन का इस्तेमाल, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर होता था उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ चंद इंडस्ट्रीज को छोड़कर यह कहा गया कि जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर दिया जाए और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। और कल 5 नुकात साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह साहब की तरफ से वजीर आजम के सामने रखे गए हैं कि किस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है और इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ भी नहीं होगी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन घर घर हो और जिस तरीके से पल्स पोलियो 2 बूंद जिंदगी के किए जाते हैं उसी तरीके से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को हाथ में लिया जाए और ये वैक्सीनेशन का निजाम जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल गैदरिंग्स पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि चुनाव बहुत सारी रियासतों के अंदर चल रहा है और जिस तरीके से वहां पर रोड शोज और दीगर चीजें चल रही हैं उस पर भी एतराज जो है वो उठाया गया और कहा गया कि अगर इस पर काम नहीं किया गया तो हालात और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इधर कल मरकजी होम सेक्रेटरी अजय भल्ला की तरफ से सभी रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के जिम्मेदारों के नाम खत रवाना कर दिया गया है, जिसके अंदर पाबंदियां लगाई गई हैं। ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन जो इंडस्ट्री के लिए जा रहा था उस पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन 9 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें इससे मुस्तस्ना रखा गया है। लिस्ट वेबसाइट्स पर आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मामला कोरोना केसेस का बढ़ रहा है उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ऐसी रियासतें हैं जहां पर अब ऑक्सीजन बहरान पैदा हो रहा है और मरकज की तरफ से हाई पावर ग्रुप 2 जो है 2 उसकी तरफ से मीटिंग की गई और रिव्यू लिया गया ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसके लिए और यह फैसला लिया गया कि किस तरीके से इन रियासतों को जो इस वक्त बहरानी कैफियत है इन्हें इससे निकाला जाए। एक हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है और यही वजह है कि रेलवे की खिदमात का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। मरकज की तरफ से यह साफ कर दिया गया है और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया जिसको लेकर काफी तनकीद हो रही है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का मानना है कि रियासतें जो है वो इस पर सियासत ना करें और सिचुएशन को टैकल करने के लिए काम करें और ऑक्सीजन का बहाना ना बनाए। जब ये बयान सामने आया उसके बाद पलटवार हुआ, न सिर्फ मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, बल्कि दिल्ली के वजीर आला ने भी पलटवार करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल से कई एक के बाद एक सवाल पूछे हैं। ताहम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र रियासत के लिए मरकजी रेलवे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO
टैंकर जो है वो रवाना कर दिए गए हैं और ये रवानगी जो है वो रेल के जरिए से की गई है। इसके साथ साथ कर्नाटका, केरला, गुजरात, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर के लिए भी एडुकेट सप्लाई मौजूद रहे, बेड्स मौजूद हो और वैक्सीन कारी का अमल भी आगे बढ़े। इस सिलसिले में भी कल रिव्यू मीटिंग जो है वो दिल्ली के अंदर ली गई है और उस रिव्यू मीटिंग के अंदर कई अहम फैसले लिए गए हैं। बात दिल्ली की हम आपको बता रहे हैं, बात मुल्क के दीगर रियासतों की बता रहे हैं, लेकिन जब कोरोना की हम बात बताएं और जम्मू कश्मीर की बात ना बताएं तो खबर अधूरी रहती है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की आपको बताते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और इस रफ्तार के बीच कई लोग अस्पताल पहुंचे हैं, आईसीयूज तक भी पहुंचे हैं और इंतजामिया की तरफ से श्रीनगर के अंदर यह साफ कर दिया गया है कि बढ़ते कोरोना के केसेस के बीच अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां फिलहाल बंद रहेंगी। मई 15 तारीख तक बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इधर कल मरकज की तरफ से जो इम्तिहान लिया जा रहा है JEE मेन, उस इम्तिहान को भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, यानी JEE मेंस का जो इम्तिहान अप्रैल सेशन था उसे फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। उसके साथ साथ कल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया कि यूनिवर्सिटियां, कॉलेज बंद रहेंगी। स्कूल के हवाले से पहले ही ऑर्डर आया था, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और मई 15 तारीख तक यह मामला जो है फिलहाल बंदिशों का रहेगा। इसके साथ साथ जब आप पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो हमारे पास जो केसेस की तादाद है वो बतदरीज बढ़ रही है और बढ़ते केसों की तादाद जो है 1526 केस नए पाए गए हैं, जिनमें 7 लोगों की मौत भी वाकया हुई है। मौलिकीन की तादाद 2057 तक पहुंच गई है। श्रीनगर में एक दिन में 520 नए केस, श्रीनगर मतलब श्रीनगर जिले के अंदर 520 नए केस दर्ज किए गए और ताज़ा मामलात में कश्मीर में 980 के करीब, जबकि जम्मू में 545 नए केस दर्ज किए गए हैं और 541 मरीज शिफायाब हुए हैं। शिफायाबी की दर यहां पर भी कम है, यानी जिस हिस्से को हम मान रहे थे कि ये एक्टिव है और यहां पर बहुत ज्यादा मामला जो वो बेहतर है, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि स्कूल, कॉलेज को बंद रखने की बात कही गई है, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि श्रीनगर के अंदर आज आला सतही इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होगी और एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो क्या जम्मू कश्मीर या श्रीनगर मिनी लॉकडाउन की ओर जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से आ रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने सेमेस्टर एग्जाम्स को कंटिन्यू करने की बात कही है, जिसको लेकर तलबा सरापा एहतजाज है और वालिदैन की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नाम अपील की गई है कि अगर आपकी तरफ से स्कूल, कॉलेज को बंद रखने की बात कही गई है तो सेमेस्टर इम्तिहान आज के दिन में कैसे दिए जाएंगे, जबकि JEE इम्तिहान मुलतवी इसलिए किए गए ताकि ये मरकज कोरोना मरकज ना बने। तो क्या श्रीनगर के अंदर इस हुक्मनामे का इतलाक नहीं होता है और क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कानून से बालातर है? बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। सीधे श्रीनगर चल देंगे, सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कुल मिलाकर 1526 केस, 7 लोगों की मौत। सरकार मामले को टाइट कर रही है और माना जा रहा है कि आज अहम इजलास होने जा रहा है। बाबाई शहर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी इजलास बुला रहे हैं और जिला तरक्याती कमिश्नर भी आज स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए गौर भाई, आपने जब बाबाई शहर की बात की तो आपको याद होगा पिछले साल जब यहाँ पे कोविड का कहर हुआ था तो बाबाई शहर तब भी यही थे जो आज भी हैं, तब भी जुनैद मतू ही बाबाई शहर थे। और तब जब बाबाई शहर ने इकदाम उठाए थे, शहर में म्यूनिसिपलिटी को एक्टिव किया था और उनके साथ तब कश्मीर में 3 लोगों का नाम जरूर लिया जाता था जिन्हें कोविड वॉरियर्स कहा जाता था। उनमें DC श्रीनगर शाह चौधरी का नाम था, श्रीनगर के कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गजनफर अली और शाह चौधरी और बाबाई कौम जो आज है जुनैद मतू, इन तीनों। लेकिन अब की बात जुनैद मतू बिल्कुल खामोश रहे, दूसरे 2 तो ट्रांसफर हो चुके हैं, इनकी तरफ से अब तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कल शाम से अब इनके
हाँ बड़ी हलचल देखी जा रही है और आज उन्हें मीटिंग्स भी बुलाई। कल भी इन्होंने एक हल्की फुल्की संडे होते हुए भी अपने कॉर्पोरेटर्स वगैरह की मीटिंग बुलाई थी और कश्मीर में जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है इसके हवाले से उनका फीडबैक लिया था। माना जा रहा था कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रीनगर में जुनैद हैं तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ टॉप प्रायोरिटीज पे होगा, लेकिन अब तक दिखाई नहीं दिया। लेकिन उम्मीद है आज इन्होंने भी मीटिंग बुलाई है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी पुर्जे जो हैं उन्होंने भी मीटिंग बुलाई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे श्रीनगर के हैं उन्होंने भी रिसेंटली लगभग कोविड के दौरान ही ज्वाइन किया है, तो वो भी मीटिंग्स बुला रहे हैं और कई इकदाम वो भी उठा रहे हैं। मीटिंगों का सिलसिला जारी है, लेकिन मीटिंगों का सिलसिला तो अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह से इस वक्त कोविड के केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं और उनमें एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है, चाहे वो कश्मीरी हैं या गैर रियासती हैं, जो मुल्क की बाकी रियासतों से कश्मीर आ रहे हैं, तो वो एक बहुत खतरे की घंटी है। लगता है कि मुल्क में जैसे कोरोना बम इस वक्त फूट रहे हैं, क्योंकि कल भी देखा जाए या परसों देखा जाए श्रीनगर पहुंचने वाले जो बाहर जो तादाद है इस वक्त श्रीनगर में जो कश्मीर वैली में पॉजिटिव केसेस की, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो श्रीनगर नंबर 1 पे है, लेकिन अगर उनमें देखा जाए तो श्रीनगर में तो सबसे ज्यादा तादाद मुल्क से बाहर कश्मीर आने वाले उन लोगों की है, जिनमें कुछ गैर रियासती भी हैं और खुद कश्मीर के लोग भी हैं जो मुल्क की दूसरी रियासतों में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि इस वक्त जो बाई रोड भी कल सरकार ने फैसला लिया कि जो भी बाई रोड आएगा उसका टेस्टिंग होगी, जो बाई एयर आएगा उसको टेस्टिंग तो होगी ही होगी, ये कल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। लेकिन अब तक जो लखनपुर का मामला था वो आज उस हवाले से बहुत से खदशात हो रहे कि अब तक, क्योंकि बाई एयर आते हुए लोगों को क्रॉस चेक किया जाता था, लेकिन बाई रोड जो है वो क्रॉस चेक नहीं हुआ और उसमें एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो जम्मू कश्मीर आ गए। और जम्मू में भी अब ग्राफ है, जम्मू में अभी कश्मीर के मुकाबले में केसेस की तादाद कम है, लेकिन फिर भी जम्मू में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। और कश्मीर में साफ जाहिर है गौर इस वक्त हमारे सनम चंद रोज कबल जब जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने जिले के अंदर जो कोविड सेंटर्स कायम किए गए थे या वैक्सीन सेंटर्स उनका दौरा किया, उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात का इशारा दिया था कि लॉकडाउन इस मसले या मामले का हल नहीं है। क्या आज जो मीटिंगें बुलाई जा रही है ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं कि वादी या श्रीनगर या पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? देखिए अमीन, एक चीज हमें माननी पड़ेगी, तब की और अब की जो सिचुएशन है उसमें बहुत फर्क है। तब लग रहा था कि 150 केस हो ही जाएंगे, तो अब तक इतने हुए हैं 150 और सही, लेकिन अब 150 की बात नहीं, अब डेथ्स का टोल भी बढ़ने लगा है, पॉजिटिव केसेस की तादाद भी। और इसमें जिस तरह से अब एक्सपर्ट्स की राय है, एक्सपर्ट जो कुछ भी बता रहे हैं और जो कुछ भी मुल्क में देखा जा रहा है उसको देखते हुए लगता है कि अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं है और उस लॉकडाउन के लिए ही आज सारी मीटिंग्स वगैरह बुलाई जा रही हैं। उस लॉकडाउन के हवाले से इकदाम उठाने के लिए आज जो है श्रीनगर में, चाहे वो मीटिंग्स कल दिन में थी, कल खुद एलजी ने भी मीटिंग ली थी और कल जो बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है उन्होंने मीटिंग ली थी। आपको ये भी बताऊं कि रात 10:30 बजे डीसी श्रीनगर इस रमजान के महीने में शहर के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहे थे, चाहे उन्होंने तुलसी बाग के इलाके में मीटिंग की या रात को उन्होंने शहर खास के इलाके के लोगों से मीटिंग्स की। तो ये मीटिंग्स का सिलसिला जो है, चाहे वो ट्रेडर्स से है या दूसरे लोगों के साथ है या जो हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हैं उन्होंने भी रात देर गए तक मीटिंग्स का सिलसिला ट्रेडर्स, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और दूसरे लोगों के साथ जारी रखी हुई थी। तो ये साफ जाहिर है ये मीटिंग्स का सिलसिला किसी कोविड के बाद। सनम, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो इस वक्त खबर डेवलप हो रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है वो मुख्तलिफ अजला के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगा सकती है। जैसे हमने दिल्ली के अंदर देखा, महाराष्ट्र के अंदर देखा, गुजरात के अंदर कुछ इलाकों के अंदर देखा, पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर देखा, वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है। और ये वीकेंड लॉकडाउन की लगाने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि वादी में जब हम पिछले हफ्तों के दौरान देख रहे हैं तो वायरस का उछाल 100% बढ़ा है। तो ये रुक जाए और ये चेन टूटे, इसके लिए ये वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लग रहा है। तो क्या मैं ये मानूं कि श्रीनगर एक मिसाल बनेगा और श्रीनगर से फिर उन इजला की ओर जाया जाएगा जो इस वक्त हाइपर सेंसिटिव जोन्स बने हैं, जहां पर लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, वहां पर भी वीकेंड लॉकडाउन लगेगा इसी रवा हफ्ते के दौरान? फिर देखिए गौर भाई, कल शाम को जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल, ये जो हमारे नए हैं एजाज असद, उनके साथ जो श्रीनगर के ट्रेडर्स या दूसरे लोग या जो भी उनसे मिले कल की इस मीटिंग में, सबने उन्हें मशवरा दिया कि श्रीनगर, क्योंकि वो श्रीनगर को तो उनको दिया मशवरा यही दिया कि लॉकडाउन की जरूरत इस वक्त है, लेकिन ये लॉकडाउन ये वो वाला लॉकडाउन नहीं होना चाहिए कि रात को लॉकडाउन रहे दिन को खुला रहे, बल्कि 24 घंटे का और पूरे 10 दिन के लिए लॉकडाउन होना चाहिए। और ये उन्होंने
उनको मुझे मशवरा दिया गया। और फिर जो पदमन पोल है, हमारे डिविजनल कमिश्नर हैं, उनके साथ भी जो लोग मिले, जिन लोगों ने भी मीटिंग्स की, कल संडे के दिन की बात है, उनके साथ मीटिंग्स का सिलसिला रहा, या वो जहां पे भी गए तो जहां पे भी उनके साथ कोई शख्स मिला उन्होंने उसको लॉकडाउन पे ही जोर दिया कि इस वक्त बचने का एक ही तरीका है। दुनिया में कोई उस तरह की अभी जो दवाई कारगर फटाफट में साबित नहीं हो रही है, अलग अगर से वैक्सीन की बात अलग है, लेकिन दवाई कोई इतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। तो उस हवाले से मशवरा यह दिया गया कि अगर बचना है और बचाना है तो फिर लॉकडाउन लगाया जाए। और ये लॉकडाउन वो नहीं हो कि ये वीकेंड लॉकडाउन हो, ये वन डे लॉकडाउन हो, बल्कि एक हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन, क्या कंप्लीट कर्फ्यू लगाया जाए, ताकि इस वक्त इस जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से अब 2 लाख से ऊपर केसेस जा चुके हैं पर डे के, अमवात हजारों की, और मुल्क की रियासतों में शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही है, कब्रिस्तानों में दफन करने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें को देखते हुए सामने रखते हुए सनम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि मैं अपने दूसरे साथी के पास भी चलूं और श्रीनगर की मजीद तफसील उनसे ले लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब इस तरीके की सूरत हाल बन रही है, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हमारे सामने हैं, तो क्या इसमें श्रीनगर शहर की आवाम की जब मैं बात करूं, कितना आपको दिख रहा है कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं और कितना आपको दिख रहा है कि सूरत हाल काबू में वो रख सकते हैं? देखिए गौर भाई, हमारे यहाँ कहावत है ना, मरता क्या न करता, कॉपरेट करना पड़ेगा। इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी यहाँ कश्मीर में पॉजिटिव केसेस की तादाद बराबर बढ़ रही है। एक क्रेडिट हमें सरकार को देना चाहिए कि फिलहाल हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी सरकार ने नहीं होने दी है। ये क्रेडिट सरकार को सबसे बड़ा जाना चाहिए। इस वक्त मुल्क में हाहाकार मची है, लेकिन कश्मीर में नहीं है। अभी है, लेकिन ये है और कितने घंटे या कितने दिन चलेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें आवाम को सपोर्ट देने के सिवा कोई चारा नहीं है। और पिछले साल भी आवाम ने जिस तरह से सपोर्ट दिया है वो ठीक है। आवाम में से कुछ परसेंट, 2-4% के लोग होते हैं जो बात का बतंगड़ भी बनाते हैं, लेकिन इस वक्त सपोर्ट के लिए हर कोई तैयार है, क्योंकि हर किसी को जिंदगी प्यारी है और ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। कोविड ले गया तो वापस दोबारा नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि जब हम वादी की बात करते हैं तो वादी के मुख्तलिफ अजला हैं जी, और उन अजला से भी खबर यही है कि लगातार केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वादी में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस केसों में 100% इजाफा हुआ है। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। और इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में सख्त बंदिशें आयद करने का मन बना लिया है। और यही वजह जो सनम एजाज आपको बता रहे थे कि सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स और मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। अस्पतालों में अब आहिस्ता आहिस्ता करके जगह कम पड़ रही है। जो हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की रियासतों के अंदर देख रहे हैं कि वो जो वीडियोस बड़े वायरल हो रहे हैं जी, कि अस्पताल के अंदर जगह नहीं है, ऑक्सीजन फिटेड बेड्स जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। और दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी या रियासत को जब आप स्टेट को जब आप देखेंगे जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर है, क्योंकि सरकारी अस्पताल भी है बड़े बड़े और प्राइवेट अस्पताल भी है, बड़े प्राइवेट अस्पताल है, उसके बावजूद भी जब अरविंद केजरीवाल हाथ खड़े करके ये कहे कि जनाब मेरे पास बेड अब कम पड़ रहे हैं और सिर्फ 100 बेड्स मेरे पास है, जहां पर 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग कैटर किए गए हैं और सिर्फ ये बचे हैं, और फिर हेल्थ इमरजेंसी की वो बात करें, तो छोटी सी रियासत जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमें कितना एहतियात बरतना होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि अस्पतालों में अब जो कोविड वार्ड्स बनाए गए थे वहां पर रफ्तार जो है वो पेशेंट्स की बढ़ रही है। अगरचे अभी टेस्टिंग बड़े इलाकों में होना बाकी है, लेकिन श्रीनगर के जो नौजवान है वो इसको कैसे देख रहे हैं, ये जानने के लिए सईद इरफान फाजिल भी मेरे साथ है। फाजिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़े बुजुर्ग बड़ा एहतियात बरत रहे हैं, खबर इस तरीके की सामने है। मस्जिद कमेटियों की तरफ से अब ज़्यादा सख्ती करने की बात कल से शुरू की गई है, लेकिन आप लगातार जवानों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। नौजवान इस सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा मुतासिर है जी। कितना आप उन्हें देख पा रहे हैं कि वो एक्टिव हैं और वो खुद को, अपने अहलोयाल को, अपने आसपास को बचाने की कोशिश में है, या वही मनचलापन आज भी है जो आज से 2 महीने पहले हम श्रीनगर के अंदर देख रहे थे? बहुत तरीके से देखा जाए तो जब ये कोविड की लहर स्टार्ट हुई थी तो तब नौजवानों में जो है वो बहुत ही से लाइटली लेते थे, क्योंकि हर किसी के साथ जब हम बात करते थे तो वो कहते थे कि ये शायद ये कोरोना है ही नहीं, ये बकवास है, ये कुछ भी नहीं है, जो दूसरों को ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता है इन चीजों को लेकर। मगर हमने देखा कि जब से सेकंड वेव स्टार्ट हुई है तब से हमने
नौजवानों में भी अब थोड़ा सा खौफ और डर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अवेयरनेस जो पहले नहीं थी मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, वो अब आजकल के नौजवान जो है मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं कि अब मास्क भी पहन रहे हैं और लोगों से भी बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि नहीं ये कुछ है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली हमने एक और बात हमने देखी कि पिछले बारी भी वो अपने घर वालों से, बुजुर्गों से बार बार इल्तिजा कर रहे थे कि अब जो वैक्सीन का जो ड्राइव स्टार्ट हुआ है उसे करना चाहिए, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग है और उसी तरीके से केसेस की तादाद अब बढ़ रही है। तो उनको लग रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर ये मामला ज्यादा बढ़ जाए तो पिछले साल की तरह फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, पिछले साल की तरह जो है फिर से ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे। मगर आजकल का जो थोड़ा सा जो ये नौजवान, इसमें इससे थोड़ी सी चेंज जरूर आई है। वो मानता है कि नहीं कोविड जो है ये खतरनाक बीमारी है, और इसके साथ साथ अब कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी होने लगे हैं। शहर में हमने देखा कुछ वर्कशॉप्स हो रहे हैं जो नौजवानों की तरफ से हो रहे हैं, जिसमें खवातीन पार्टिसिपेट कर रही है और कोविड की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रही है। तो साथ ही साथ आप देखिए ये भी है कि आप वो भी लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो देखिए फाइन होने से तो कुछ होगा नहीं, मगर एक दूसरे की जो जान है वो बचानी लाजमन है। तो एक कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस और साथ साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो आजकल के नौजवान भी उनने शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सईद इरफान फाजिल बता रहे थे कि नौजवान भी बाहस हो रहा है और खुद और आसपास के लोगों को भी मास्क लगाने की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए अब जब आप रिसर्च की बात करें तो मुख्तलिफ रिसर्च सामने आ रहे हैं और रिसर्च ये बता रहे हैं कि अब जो मामला है जी वो और ज़्यादा सख्त हो रहा है, क्योंकि हवा में ये मामला चल रहा है, एयरबॉर्न भी है। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं आपको, चूंकि गाड़ी में आप देख रहे हैं कि तस्वीर जो है वो ट्रांसपोर्ट की है, तो कल इंतजामिया ने एक और फैसला लिया है और वो ये है कि जब बंदिशें आयद होंगी तो ट्रांसपोर्ट पर भी ये बंदिशें जो है वो आयद रहेंगी और मेटाडोर, बस और मिनी बस सर्विसेज जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स है, जो रजिस्टर्ड एथोराइज सीटिंग कैपेसिटी है, यानी अगर किसी को 20 लोग बिठाने की इजाज़त है तो 20 ही बिठाएंगे, बल्कि 19 ही बिठाकर वो निकलेंगे। किसी को भी ओवरलोड में बिठाने की इजाज़त नहीं होगी, नंबर 1। और सभी डिप्टी कमिश्नर्स, डीएसपीज और एसपीज से ये कहा गया है कि वो स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को एनफोर्स करवाएं, कानून को एनफोर्स करवाएं। अगर कोई आदमी बिना मास्क के पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरी जो ट्रांसपोर्ट हमारा मामला है जी, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हम पिछले कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि अगर 4 लोग गाड़ी में बैठ सकते हैं तो 8 बैठते हैं जी, छतों पर भी लोग बैठते हैं, उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी कर दी गई है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि मार्केट एसोसिएशंस को ये कहा गया है कि वो वॉलंटरी अपने आप को सामने रखे और क्राउड कंट्रोल करें, मार्केट्स के अंदर क्राउड कंट्रोल हो, इस सिलसिले में भी निज़ाम को मुतारफ करने की बात जो है वो सामने रखी गई है। और बावसूख ज़राया जो हमारे पास आ रहे हैं वो यही है कि फिलहाल इंतज़ामिया एहतियातन वीकेंड लॉकडाउन, दैट मीन्स फ्राइडे की शाम, सैटरडे का दिन, नाइट, संडे का दिन और रात मुकम्मल पाबंदी लगा सकते हैं। हतमी फैसला आज मुतवक्को आएगा तो जरूर आपको हम बताएंगे। लेकिन जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो वैक्सीन कारी का अमल भी जारी है और वैक्सीन कारी के अमल को देखते हुए कल हमने ये भी देखा कि श्रीनगर के अंदर भी कई नामी गिरामी लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उन्होंने अपनी तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर वायरल भी की हैं। लेकिन जम्मू से अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन के निज़ाम में बेहतरी लाई जा रही है और सूबा जम्मू में इंतजामिया ने कई सख्त कदम उठाए हैं ताकि वैक्सीन कारी के प्रोग्राम को हर मुमकिन कामयाब बनाया जाए। लेकिन फिलहाल जिला जम्मू से ये अच्छी खबर कि जिला जम्मू सरफरिस्त बना है, जहां पर 50% आबादी को वैक्सीन लगाने में जिला एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब हुई है और ये 50% आबादी जो है ये 45% लोग यानी 45 एज से जो ऊपर लोग हैं उनके लिए वैक्सीन लगवाना था। और कल डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो ट्वीट रात देर किया गया है, उसी ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी है कि जिला जम्मू के अंदर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है वो इस वक्त सरफरिस्त आगे है और 2.14 लाख इंजेक्शन जो है वो लगवाए गए हैं। अनिल मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू से, अनिल शर्मा जी। अनिल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ट्वीट कर रहे हैं, अंशुल गर्ग साहब कह रहे हैं कि जम्मू पहला डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 50% आबादी को वैक्सीन लगाया गया, एज ग्रुप 45 है जी।
और अगर मैं जम्मू के साथ साथ जम्मू के आसपास के इलाकों को भी देखूं, सिचुएशन क्या कुछ है और कितना कंट्रोल में आज के दिन कोरोना जम्मू के अंदर आपको दिख रहा है? जी गौर सर, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है कोरोना का संक्रमण जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कल की अगर हम बात करें तो 1500 से अधिक मामले जो है रिपोर्ट किए गए और जम्मू कश्मीर के हालात जो है दिन ब दिन जो है बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जिस तरह से डीसी जम्मू द्वारा जो है पूरी 20 डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अव्वल नंबर पर जो है, अव्वल दर्जे पे जो है लाई गई है। और जिस तरह से लोगों ने समर्थन किया है इस वैक्सीनेशन को लेके, 2.14 लाख लोगों ने जो है इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जो है लगवाया है। और जिस तरह से उन्होंने ये भी साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि जम्मू अव्वल नंबर पर आया है और लोगों को इसके साथ साथ जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी बढ़ चढ़कर जो है इसमें शिरकत करना होगा। और इस कोरोना वायरस के संक्रमण को जो है, इसकी चेन को जो है तोड़ने के लिए आप लोगों को जो है वैक्सीनेशन जरूर लगानी है। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और पल पल पे जो है अपने हाथों को स्वच्छ करना जो है। अच्छा जी अनिल, ये बताइए कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स की क्या बात करें? जैसे मैं कठुआ की बात करूं, मैं डोडा की बात करूं, मैं पुंछ राजौरी की बात करूं, तो वहां से क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? वैक्सीन का कितना अच्छा मुहिम आपको दिख रहा है और लोग कितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? जी, अगर मैं सामा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहां पर भी काफी अच्छा जो है प्रबंध किया गया है। और तमाम लोग जो है इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जो है जाकर वहां पर जो 45 साल से ऊपर की एज ग्रुप के लोग जो है वो लगवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है जल्द अच्छी खबर जो है ये देखने को मिलेगी कि सामा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो सामा से भी बहुत जल्द जो है अच्छी खबर ये होगी कि आने वाले समय में भी जो है वहां पर भी पूर्ण रूप से सभी लोग जो है वैक्सीनेशन लगवाते हुए नजर जरूर आएंगे। अच्छा जी, ये भी बताइएगा, कल जो हम खबर देख रहे थे कि नेशनल हाईवे के आसपास नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और वहां कोविड सेंटर्स के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने की बात कही जा रही है। फिर सरबजीत ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कल बता रहे थे कि देखिए अगर 1500 गाड़ियां हर दिन आती हैं लखनपुर क्रॉसिंग सेंटर पर, तो आप मान लीजिए कि 100-125 गाड़ियों को ही टेस्ट होता है और बाकी मानदा इसी तरीके से निकल जाती है। क्या उस लीकेज को प्लग किया गया है? जी, उसको अभी प्लग नहीं किया गया है क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो 1500 से अधिक मामले जो है पूरे जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जो है सामने साफ तौर पर नजर आती हुई एडमिनिस्ट्रेशन की नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उस जगह पर जो है अब सख्ती बरतनी होगी और तमाम जितने भी कॉरिडोर्स है, चाहे वो लखनपुर हो, चाहे वो श्रीनगर का नाशरी टनल हो, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर में आने जाने वाले लोगों की जो है टेस्टिंग को बढ़ाना होगा और लोगों को भी बढ़ चढ़ के जो है इसमें सरकारों का जो है समर्थन करना होगा। अच्छा जी, ये भी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जो लखनपुर पर एक मामला पिछली बार सामने आया था कि बीच बिचौलिया जो है वो सामने आते हैं और टेस्टिंग की पर्चियां थमा देते हैं कुछ पैसों की घर से। दोबारा से वो सिलसिला चला क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि एसएसपी कठुआ और सामा ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कुछ जवान फंसे थे। कहा जा रहा है कि फिर से वो निजाम वहां चल रहा है, फिर से उस सिस्टम को एक्टिव किया गया उन लोगों की तरफ से। जी, साफ तौर पर जिस तरह से हाल ही में डीसी जम्मू द्वारा जो है वहां पर भी दौरा किया गया था और कहीं ना कहीं अब प्रशासन ने काफी ज्यादा जो है नकेल कसने के लिए कमर कस ली है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर जरूर किया है कि जितनी एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनको माननीय राज्यपाल द्वारा भी सख्त निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि आप लोगों को इस तरह से जो पहले मामले देखने को मिले हैं इस तरह से ये मामले अब देखने को नहीं मिलने चाहिए और कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के लिए साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया है। और अगर इसमें कोई ऐसा पाया जाता है तो उस पर जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और अनिल बता रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है, लेकिन खबरें यही आ रही हैं जी कि एक बार फिर से ग्रुप्स जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं और लखनपुर पर ब्रीच कैसे किया जाए वहां पर पैसा ऐंठने की कोशिशें भी हो रही है। तो ये तो बात थी जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना की। स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन की ओर जम्मू कश्मीर भी जा रहा है क्योंकि रफ्तार केसेस की बहुत तेज़ है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और रफ्तार के साथ उस ब्रेक को भी चलाएंगे, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों के सफ़र को रखेंगे आगे, आपको बताएंगे कि अब कौन सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है और उसमें कौन सी बात कही गई है। बड़ी खबर आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।